तो चलिए पिछले पार्ट में हम लोगों ने देख लिया था कि 1853 तक हम लोगों ने देख लिया था 1773 से 1853 तक हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या हो गया था। ठीक है, हमने अब तक देख लिया था कि विधि आयोग भी बन चुका था और एक छोटा मोटा संसद भी बन गया था। अगर संसद की स्टार्टिंग माने जाती है तो 1853 से ही होगी। अगर आपको सवाल आएगा तब लोग ऐसे ही कीजिएगा। तो देखिए अब क्या हो रहा था। इस समय जो वायसराय थे भारत में, हमने बताया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का आएगा वो 1853 तक आएगा। उसके बाद आएगा ब्रिटिश क्राउन का जो आएगा वो 1853 के बाद से आएगा। 1853 से 1947 तक इनका शासन रहेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा था, वो हम लोग को जाना इंपॉर्टेंट है। देखिए इस समय वायसराय थे 1853 में डलहौजी, और इनका एक सिद्धांत होगा व्युत्पत्ति का सिद्धांत। इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे राज्यों को आपस में मिलाना स्टार्ट किया। जिस राज्य में उत्तराधिकारी नहीं होता था उसको मिला लेते थे। कहीं कहीं बोल देते थे कि यहाँ पे आपके यहाँ काम अच्छा से नहीं हो रहा है। ये हिस्ट्री का टॉपिक, फिर हम थोड़ा बता दे रहे कि इस समय हो क्या रहा था, मिला लेते। और इसी के कारण 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के समय वायसराय होंगे कैनिंग। ठीक है, ये चले गए होंगे, ये तो पूरा एकदम रहता फैला के चले गए और बेचारे कैनिंग को भुगतना पड़ा उसका। 1857 क्रांति में क्या हुआ कि काफ़ी मतलब बहुत बड़ी क्रांति हुई। पूरे देश के आधा से ज़्यादा देश में था। पूरे देश तो इसको नहीं कह सकते, इस पर भी हिस्ट्री में विवाद होता है कि इसको क्रांति कहें या राष्ट्रवादी कहें, क्या कहें। मतलब आधे राष्ट्रवादी इसको कहा जाता है, क्रांति भी नहीं था, आंदोलन जैसा कहा जाता है। तो मतलब बहुत इतिहासकार इस पर भी विवाद करते हैं, ये हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का ये है कि 1857 में जब क्रांति हुआ तो बहुत सारे अंग्रेज मारे गए। जो भी यहाँ अंग्रेज रहते थे सारे अंग्रेज मारे गए। सारे तो नहीं मारे गए, मतलब बहुत सारे मारे गए। हिंदू भी, अभी इंडियन भी मारे गए, बहुत सारे इंडियन। अंग्रेजों से बहुत दुगना तिगना इंडियन मारे गए, लेकिन अंग्रेज बहुत ज़्यादा मारे गए। हज़ारों कम से कम 5-6 हज़ार अंग्रेज मारे गए होंगे। छोटे छोटे बच्चे औरतें सारे मारी जा रही थी। मतलब आदमी इतना अंग्रेजों से नफरत कर रहे थे, जहाँ पे अंग्रेज देखते थे उसको मार डालते थे। तो इसको देखते हुए वहाँ के अखबार में छपने लगा। वहाँ के अखबार ने ऐसा छापने लगा भारत में अंग्रेजों की ऐसे हत्या हो रही है। मतलब वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो इसके देखते हुए ब्रिटिश जो क्राउन था वो EIC पे गुस्सा आया और EIC को भंग कर दिया। बोला कि आज के बाद आप लोग वहाँ काम नहीं कीजिएगा, और उसने अपने कंट्रोल में लिया पूरा भारत को। और फिर भारत शासन अधिनियम लाया। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1858 आया। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट अधिनियम है। 1853 का अधिनियम आया था। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1858 आया। और ये जो अधिनियम लाया गया था वो किसके लिए लाया गया था, ये ब्रिटिश क्राउन लेकर आया था। ठीक है, इसमें क्या किया गया, EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल, BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हमने देखा था कि ये आया था। ठीक है, 1784 वाले में। तो ये सबको बंद कर दिया गया कि अब ये सब कोई काम नहीं करेगा, सब खत्म। सबके जगह पे क्या कर दिया गया कि अब ताज का शासन ला दिया गया। मैंने कि सीधा रानी का यहाँ पे शासन होगा या ब्रिटिश का जो संसद है उसका शासन होगा। ठीक है, और एक नया पद बना भारत सचिव पद। भारत सचिव पद ये जल्दी जल्दी में लाया गया था, इसमें ज़्यादा नहीं। 1861 वाला इसके बाद आएगा तो उसमें और सारा कानून भी बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि ये 15 सदस्य इसमें होते थे भारत सचिव पद में, और इसका एक हेड होता था। जो हेड होता था वो कोई मंत्री होता था वहाँ का। ठीक है, तो यहीं अब एक जैसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म आएगा तो मिंटो जो होगा वायसराय होगा, जो मार्ले होगा वो भारत सचिव होगा, यानी कोई जो हेड होगा वो मंत्री होगा। तो यहाँ पे ये होते थे। और ये 15 सदस्य, तो 15 सदस्य वहीं होते थे जो भारत में काम कर चुके थे। भारत यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट था अंग्रेजों के लिए, क्योंकि USA तो चला गया था उनके हाथ से 1784 और 76 में ही। तो उसके पास अब एक बड़ा जो साम्राज्य था यहीं था, यहीं से उनको ज़्यादा पैसा आता था, इसीलिए इसको वो लोग रखना चाहते थे। भारत सचिव पद है, और इसको जो वेतन पैसा मिलता था वो भारतीय राजस्व से मिलता था। इसी को लेकर फिर जब हम लोग जो आगे दादा भाई नौरोजी आएंगे तो इसी को बोलेंगे कि भाई जब वहाँ पे काम कर रहे थे यहाँ से क्यों वेतन दे रहे हैं। तो इसके लिए काफ़ी हल्ला करेंगे। और एक पद आया वायसराय। वायसराय पद क्या था, जो गवर्नर जनरल थे, जैसे कैनिंग थे, कैनिंग ही रहेंगे अभी, तो यही जो थे वो वायसराय का काम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये लोग जब मतलब ऐसे तो इसका गवर्नर जनरल ही नाम रहेगा, लेकिन जब जाएंगे राज्यों से मिलने के लिए जो रजवाड़े थे उस समय, तो उनको वायसराय कहेंगे, कहा जाएगा उस टाइम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बदलाव हुआ। इसके बाद बदलाव होगा इसमें
जो अगला अधिनियम आएगा जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो है, देख लीजिए, भारत शासन अधिनियम। तो इसको थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए। इससे प्री में क्वेश्चन आते हैं, मेंस में से क्वेश्चन आना है, मेंस में से क्वेश्चन नहीं आते, तो प्री के हिसाब से ही देखेंगे फैक्चुअल। और कुछ अगर फैक्ट छूटेगा तो आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, तो देखिएगा आपके सारे फैक्ट यहाँ से हो जाएंगे। इतना काफ़ी है, ठीक है। यहाँ पर भारत की एक विधायिका बनी, ठीक है। विधायिका, अगर पूछे कि संसद का झलक कहाँ दिखता है तो वो दिखता है 1853 वाले में, लेकिन संसद जो असली जो संसद है, संसदीय तंत्र जो स्टार्ट हुआ, संसदीय तंत्र ये यहीं से स्टार्ट हुआ, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1861 आप लोग ये लिख लीजिए, ये भी है भारत शासन अधिनियम। अब तक चार्टर एक्ट आ रहे थे, अब आ रहा है भारत शासन अधिनियम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया कि जो वायसराय थे, वायसराय, जैसे हमने देखा था कि 6 लोग मंत्री थे इसमें और 6 लोग विधायिका होते थे, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जो वायसराय थे वो 6 लोग और, जैसे वही 12 लोग थे, 6 लोग और चुन सकते थे, 6 लोग चुन सकते थे खुद से, ठीक है, अपने अनुसार चुन सकते हैं। और मंत्री जो थे यहाँ पे मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई और मंत्रियों को अलग अलग काम दिया गया है, ठीक है, सभी मंत्री को अलग अलग काम दिया गया। और यहाँ पे एक काम हुआ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि विकेंद्रीकरण हुआ। विकेंद्रीकरण में क्या हुआ, कभी इनके पास 3 जो था इम्पोर्टेंट था, बम्बई, मद्रास और बंगाल। तो बम्बई मद्रास को भी शक्ति दे दी गई और उनको भी अपने अपने कानून बनाने की शक्ति दे दी गई थी। यहाँ पे एक ये हुआ, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आएगा हमारे यहाँ अधिनियम वो है भारत शासन अधिनियम, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1892। ये भी इम्पोर्टेंट अधिनियम है। देखिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये जो अधिनियम है तो कांग्रेस के दबाव पाया था। हम लोग देखेंगे कांग्रेस जो है 1885 बन चुका था और इसमें काफ़ी धनी लोग थे, तो इनका जो था वो अंग्रेज़ों के साथ मतलब रिश्ता अच्छा था और ये भारत के लिए कुछ करना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि ये लोग ख़राब थे, इसके लिए बहुत ज़्यादा इस पर आरोप लगता है कि इसको अंग्रेज़ों ने बनवाया था। तो इस पर इनके पे दबाव था, ठीक है, इन्होंने दबाव बनाया और ये शासन ये वाला लाया, ठीक है। इसमें क्या था कि बजट पे बहस हो सकती थी, ठीक है, बजट पर बहस की शुरुआत हुई। इस वाले अधिनियम में यही इंपॉर्टेंट है, बजट पे बहस की शुरुआत हुई। लेकिन ऐसे नहीं कि आज ही बजट आया, आज ही, आप लोग को 6 दिन पहले नोटिस देना था। और अभी भी अगर हम लोग जब बाद में देखेंगे कि जो होता है बहस, उसमें भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, अल्पकालिक चर्चा, पूर्णकालिक चर्चा या फिर अचानक जो होता है आपातकालीन चर्चा। तो ऐसे देखेंगे, उसमें होता है कि सुबह देना होता है, किसी में आपको लिखित मिलेगा, किसी में मौखिक आपको मिलेगा। तो वो सब हम लोग जब भारत का जब विधायिका पढ़ेंगे तो वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि 6 दिन पहले आपको दे के अपना कि हम भाई बजट पे हमको ये सवाल पूछना है, तो आप लोग बहस कर सकते थे, ठीक है। और यहाँ पे निर्वाचन का आरंभ हुआ, तो ये यहाँ पे 2 चीज़ इम्पोर्टेंट हुआ। निर्वाचन का प्रारंभ यानी कि चुनाव होने लगा। चुनाव में ये नहीं था कि मतलब सबको नहीं था, महिला ये सब जो छोटे वर्ग थे वो नहीं वो वोट दे सकते थे, जो बड़े वर्ग थे जो पैसा देते थे उन्हीं को वोटिंग था, लेकिन वोटिंग स्टार्ट हो गई। तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, अब इसके बाद हर 10 साल पे, जैसे ये 92 में है, इसके बाद दूसरा आएगा 1909 में, ठीक है, और इसके बाद हर 10 साल पे आएगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं और वो जो इम्पोर्टेंट है उसको लिखते हैं, भारत शासन अधिनियम आगे वाला लिखते हैं, ठीक। चलिए आप लोग यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए, भारत परिषद अधिनियम 1909। सबसे पहले इसमें क्या हम लोग को देखना है कि इसमें इम्पोर्टेंट है कि इसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। मार्ले मिंटो रिफॉर्म इसलिए कहते हैं कि जो मार्ले थे हमने बताया 12 सचिव होंगे और मिंटो जो होंगे वायसराय होंगे। ये मिंटो काफ़ी ख़राब आदमी थे, ठीक है, इनसे पहले कर्जन थे, कर्जन के बाद ये मिंटो बनेंगे। और इसमें क्या क्या किया गया, देखिए इस समय क्या मतलब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इस समय इतिहास में हो क्या रहा था। इस समय बंगाल विभाजन हो चुका था, ठीक है,
और बंगाल विभाजन इसलिए किया गया था कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाए, तो उन लोगों को इस वाले अधिनियम में ऐसा कुछ लाना था कि हिंदू मुस्लिम थोड़ा अलग किया जाए, ठीक है। और इसमें कांग्रेस का विभाजन हो चुका था सूरत में। अगर हम लोग जब हिस्ट्री देंगे तो 1907 में सूरत का कांग्रेस विभाजन हो जाएगा, और कांग्रेस विभाजन में भी एक उग्रवादी दल होगा, एक उदारवादी दल होगा, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। हालांकि देखिए क्या होता है इसमें, उग्रवादी दल को भगा देते हैं। उग्रवादी दल में बाल गंगाधर के लिए ये होते हैं, उदारवादी दल वहाँ पे कमज़ोर भी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मुस्लिम लीग बन जाएगी 1906 में। करजन जो था इतना बड़ा बड़ा रिफॉर्म कर देगा और उसका रिफॉर्म उस पर उल्टा ही पड़ जाएगा, तो इसमें हो जाएगा। देखिए सबसे पहले इसमें होता है काम सांप्रदायिक निर्वाचन। सांप्रदायिक निर्वाचन, देखिए इसमें क्या था, मुस्लिमों के लिए अलग से क्षेत्र बना दिएगा कि ये मान ली भारत का ये कोई क्षेत्र है, यहाँ पे मुस्लिम ही खड़ा होगा, मुस्लिम ही वोट देगा, यहाँ पे हिंदू का कोई मतलब नहीं हो जाएगा। देखिए कितना बेकार था, ठीक है। और जो अनारक्षित क्षेत्र है उसमें हिंदू मुस्लिम कोई भी खड़ा होगा, वहाँ पे कोई वोट देगा, लेकिन मुस्लिम के लिए स्पेशल कर दिया गया था कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े। यहाँ पे हो गया कि बजट पर, इस बजट पे बहस तो पहले शुरू हो गया था, यहाँ पे हो गया कि बजट पर पूरक प्रश्न पूछ सकते थे। पूरक प्रश्न पूछ सकते थे। देखिए इसका मतलब क्या होता है, हम लोग देखेंगे पूरक प्रश्न क्या होता है। कई प्रकार के प्रश्न होते हैं, ठीक है। मौखिक लिखित पूरक प्रश्न मतलब कि जैसे बजट पे आपने बहस किया है, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा और उसका अगर उन्होंने जवाब दिया, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप लोग वापस उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं, तो ये हो गया था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि मंत्रिपरिषद या विधायिका में भारतीय सदस्य शामिल हुए पहली बार। भारतीय सदस्य पहली बार शामिल। देखिए सबसे पहले कौन शामिल हुआ था, इसमें थे जो वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी यानी कार्यपालिका वाला, उसमें एसपी सिन्हा शामिल हुए। एसपी सिन्हा, तो ये लिख लीजिए, एसपी सिन्हा जो थे वो वायसराय के कार्यकारी परिषद में शामिल हुए। और जो दूसरा थे वो थे सैयद हुसैन बिलग्रामी, इनका भी नाम लिख लीजिए, सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये जो शामिल हुए वो भारत सचिव के परिषद में शामिल हुए, ठीक है। तो एसपी सिन्हा जो शामिल हुए वो वायसराय के कार्यकारी परिषद में, और ये भारत सचिव के, वहाँ तक ये चले गए थे, ठीक है। इसमें मताधिकार को थोड़ा और बढ़ाया गया, ठीक है। मताधिकार को बढ़ाया गया। जैसे इसके में देखिए क्या है, इसमें क्या क्या गलती थी। सबसे पहले कि मताधिकार तो था लेकिन वो सीमित था। बात करें सांप्रदायिक नियोजन, ये तो गलत था। बाद में इसके लिए बनाया गया एचीसन आयोग, इसकी जांच के लिए। एचीसन आयोग ने कहा कि नहीं, सांप्रदायिक निर्वाचन गलत है, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ, ये आगे और बढ़ते बढ़ते ही चला जाएगा। इसके बाद दे दिया जाएगा, सिखों को भी दिया जाएगा, एंग्लो इंडियन को भी दिया जाएगा, तो ये सब भी आगे बढ़ते ही जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा, ठीक। इसके बाद देखिए आया एक जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत परिषद अधिनियम 1919। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका पृष्ठभूमि क्या था। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि हिस्ट्री में इस समय हो क्या रहा था, तब हम लोग इसका समझ पाएंगे कि इसमें जो जो नियम आए थे क्यों ऐसे नियम आए थे। देखिए इस समय तो वर्ल्ड वार 1 हो चुका था, तो वर्ल्ड वार 1 जब हो चुका था तो वर्ल्ड वार 1 में जैसे गांधी जी थे या जो भी उग्रवादी नेता थे, वो लोग क्या अंग्रेजों से बोले कि हम भाई आपकी मदद करेंगे, आप लोग हम लोगों को और थोड़ा स्वायत्ता दीजिए, थोड़ा हम लोग अच्छी मतलब बताइए, हम लोग अपना शासन खुद करें, स्वशासन दीजिए। तो इसके बाद पे आया था, अंग्रेज़ों ने लोगों के घर घर जाके बोला कि आप लोग अंग्रेज़ों का साथ दीजिए, उनके सेना में उनकी तरफ से लड़िए। और वर्ल्ड वार 1 में अंग्रेज जीते थे, उसमें अंग्रेज़ों से ज़्यादा, देखिए जो वर्ल्ड वार 1 था वो अंग्रेज़ों का युद्ध था, उसमें भारत का कोई जगह नहीं था, वो यूरोप में ही लड़ा जा रहा था, लेकिन वहाँ पे अंग्रेज़ों से ज़्यादा भारतीय मारे थे। भारत के लोगों ने उनका सपोर्ट किया, पैसा भी दिया। गांधी जी ने तो एक एम्बुलेंस कॉर्प भी चलाया उन लोगों के लिए, मतलब गांधी जी काफ़ी साथ दिए उन लोगों को। गांधी जी ने भी लोग उनको सार्जेंट बोलने लगे अंग्रेज़ों का, और भी लोग साथ दे रहे थे, जो भी मतलब उदारवादी नेता था सभी अंग्रेज़ों के साथ। उनको लगा कि भाई अंग्रेज हम लोगों के साथ स्वशासन दे देंगे हम लोग को, और हम लोग अपना राज करेंगे, ये लोग चले जाएंगे, लेकिन इसका उल्टा हुआ, ठीक है। और क्या हुआ था 1916 में, क्या हुआ था, जैसे हमने देखा कि 1907 में क्या हुआ कि सूरत विभाजन हो गया, मुस्लिम मतलब उदारवाद और उग्रवाद चला गया, लेकिन यहाँ पे लखनऊ समझौता हो जाएगा।
और लखनऊ समझौता होगा तो वापस उग्रवादी सब एक हो जाएंगे, कांग्रेस पूरा एक हो जाएगा और मुस्लिम भी आके इससे मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ा गलती कांग्रेस ये कर देगा कि मुस्लिम लीग को, जैसे इस सांप्रदायिक निर्वाचन को ये कांग्रेस मान जाएगी और इससे अंग्रेजों का और बात बढ़ जाएगा। तो ये सबसे बड़ा गलती उनका होगा। उन लोगों को बाद में समझ में आएगा, जब नेहरू रिपोर्ट आता है तो वहाँ पे वो लोग से सांप्रदायिक निर्वाचन नहीं मानेंगे 1928 पे, अपना गलती मान लेंगे वो लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, तो ये सब उस समय चल रहा था। 1970 में चंपारण सत्याग्रह हो गया था, गांधी जी सफल हो गए थे, फिर मिल मजदूर, फिर अहमदाबाद सारा जीत रहे थे, सारा मतलब सब जगह वो सफल हो रहे थे। तो गांधी जी एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुके थे। बात करें इसी में होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था, उसमें भी स्वशासन की बात कर रहे थे। एक एनी बेसेंट थी, बाल गंगाधर तिलक, दोनों ने मिलकर किया। तो काफ़ी भारत में मतलब बहुत बड़ा राजनीतिक मूवमेंट चल रहा था। तो इसी बीच ये है, इसमें देखिए क्या क्या किया गया। सबसे पहले इसमें किया गया, इसमें काफ़ी चेंज किया। जैसे सबसे पहले देखिए केंद्र के स्तर पर क्या किया गया, केंद्र और राज्य को अलग कर दिया गया, ठीक है। केंद्र के स्तर पर द्विसदनात्मक व्यवस्था किया गया, द्विसदनात्मक व्यवस्था, यानी कि द्वि सदन, जैसे अभी भी है राज्यसभा केंद्र सभा। तो इसमें एक था राज्य परिषद और दूसरा था केंद्रीय विधान परिषद, ठीक है। तो केंद्र में कौन सा व्यवस्था लाया गया, द्विसदनात्मक व्यवस्था। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, केंद्र में कौन सी व्यवस्था लाएगी। और राज्य में इसमें व्यवस्था लाया गया, राज्य में द्वैध शासन लागू हुआ। द्वैध शासन क्या है, अभी हम समझा देते हैं थोड़ा सा इसको, पहले इसको देख लीजिए। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे राज्य परिषद था, इसमें ये 5 वर्ष के लिए होता था और इसमें 60 सदस्य थे, ठीक है। 60 लोग थे, इसमें से 38 लोग का चुनाव होता था, 22 लोग निर्वाचित होते थे। तो इम्पोर्टेंट है। और इस ये जो होता था केंद्रीय विधान परिषद, ये 3 वर्ष के लिए होता था, ठीक है। इसमें 145 सदस्य थे। 104 जो थे वो चुनाव होता था और 41 मनोनीत होता था। देखिए क्वेश्चन आता है कि जो इसके बाद जो केंद्रीय विधान परिषद का जो चुनाव हुआ 1945 तक, तो इसी आधार पर चुनाव होता है, यही जो इसमें था, ठीक है। इसमें जो नियम बनाया गया था, ये इसका क्या काम था, ये केंद्र सूची पर नियम बनाते थे। जैसे इस पर सूची भी बदल दिया गया था, जैसे एक राज्य की अलग सूची बनाई गई कि राज्य का ये नियम होगा, कर्तव्य होगा, केंद्र का ये कर्तव्य होगा। तो ये सब इसमें किया गया। द्वैध शासन का मतलब क्या था, सबसे पहले लिख लिया कि द्वैध शासन के जन्मदाता कौन थे, तो लियोनस कार्टिस जन्मदाता, ठीक है। और देखिए इसमें क्या किया गया कि द्वैध शासन का मतलब था कि एक था कि जो आरक्षित विषय था, आरक्षित विषय, और एक था हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय था, इस पर जो था वो जो कानून बना सकता था, ये गवर्नर और उसकी परिषद मिली, गवर्नर प्लस उसकी परिषद, ठीक है। ये उस पर बना सकता, ठीक है। इसमें शिक्षा वगैरह, चिकित्सा वगैरह था। और एक था हस्तांतरित विषय, इस पे बना सकता था गवर्नर प्लस कार्यकारी परिषद, सॉरी गवर्नर प्लस उसकी जो परिषद थी, यानी कि उसकी जो कार्यकारी परिषद थी, ये आरक्षित विषय पे, और ये हस्तांतरित विषय पे गवर्नर और विधान परिषद, मान लीजिए जो राज्य का विधान परिषद है। चलिए इसको समझते हैं क्या है। देखिए आरक्षित विषय यानी कुछ विषय जो था वो उनके लिए आरक्षित कर दिया गया था, जैसे रक्षा का विषय हो गया, राज्य में रक्षा, पुलिस का विषय हो गया, या फिर सेना का विषय हो गया। तो ये सब गवर्नर और उसकी जो मतलब उसके जो मंत्रिपरिषद है वही लोग कर सकते थे। इसमें राज्य का कोई मतलब नहीं, इसमें कोई चुनाव उनाव कुछ नहीं करना है, जो मन वो ये लोग करेंगे। और जो गवर्नर और विधान परिषद था, विधान परिषद में 71% लोगों का चुनाव होता था। जैसे आज जो होता है, आज क्या होता है, विधान परिषद है राज्य में और वो कोई नियम बनाती है, फिर उसको राज्यपाल वहाँ से पास करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा था, विधान परिषद नियम बनाएगी, राज्यपाल वहाँ से पास करना ही करना था इनको, ठीक है। कभी कभी रोक भी देते थे। और जो मेन जो विषय था वो अपने पास रख लिए थे, उस पर कोई कानून नहीं बनेगा, ठीक है। इसमें ये लोग शिक्षा दे दिए थे, स्वच्छता दे दिए थे, यानी कि जो बेकार काम है उसको दे दिए थे।
ठीक है। यहाँ पे ये हो गया कि गवर्नर को बहुत ज़्यादा शक्ति मिल गया। गवर्नर अब यहाँ पे भी इसको शक्ति था विधान परिषद के विनियम पे, और खुद इसके पास ये सब शक्ति था ही। तो यहाँ पे हमेशा संघर्ष होते रहता था, इसीलिए ज़्यादा सही नहीं चला, फेल हो गया। जैसे बात करें अगर बिहार में चुनाव हुआ, श्री कृष्ण सिंह जीत गए चुनाव, लेकिन उन्होंने कहा कि गवर्नर भाई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, गवर्नर उस पर नहीं माना, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर यूनिस खान बनेंगे, फिर गवर्नर उनको बुला के लाएगा, फिर वो वापस बनेंगे। तो वो हिस्ट्री का विषय, हिस्ट्री में हम लोग देख लेंगे, कभी पढ़ेंगे हिस्ट्री। तो ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे चुनाव हुआ, चुनाव में यहाँ पे जैसे चुनाव तो पहले भी हो रहा था, लेकिन महिला को पहला बार यहीं पे दिया गया था, महिला को वोटिंग का अधिकार पहली बार यहाँ पे मिला, ठीक है। और जिसके पास 1000 से ज़्यादा होता था पैसा, मतलब आय जिसकी आती थी मंथली, तो वो यहाँ पे चुनाव कर सकता था। और निर्वाचन क्षेत्र भी बना दिया गया, ये समान लोग का है, ये सांप्रदायिक निर्वाचन चुनाव है, ऐसे करके ये आरक्षित चुनाव हो गए। चुनाव भी होने लगा, महिला को पहली बार वोट दे दिया गया। और इसमें क्या काम किया गया, इसमें बना था लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, ठीक है। लोक सेवा आयोग का यहाँ पर गठन हुआ, वही 1922 में गठन हुआ, ठीक है। इसमें एक ICS पद, जो आज जो UPSC है, अगर पूछेगा UPSC कहाँ से हुआ, तो ये 1922 में हुआ था। ICS पद इसी से हुआ था, ठीक है। उस समय उसको ICS कहा जाता था, आज जो IS जो कहा जाता है वो ICS हुआ करता था उस समय, ठीक है। और जो ICS होते थे वो भारत सचिव के अधीन होते थे। और भारत में ही परीक्षा होने लगा। हमने देखा था कि 1953 में ही सब होने लगा था, लेकिन भारतीय उसमें शामिल हो सकते थे, लेकिन चुनाव परीक्षा बाहर होता था। अब यहाँ पे भारत में ही परीक्षा होने लगा, तो ये बदलाव हुए। और हुआ था इसमें, जैसे सांप्रदायिक निर्वाचन यहाँ पे चालू हुआ था, इसमें क्या किया गया, सिख को भी दे दिया निर्वाचन, ठीक है। ईसाई को, एंग्लो इंडियन को, इन लोगों को भी मतलब अलग से निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया है। क्योंकि देखिए हमने बताया था कि 1916 में कांग्रेस जो है वो मान जाएगी, तो इसीलिए इन लोगों ने और बढ़ा दी, इन लोगों का भाव बढ़ गया, ठीक है। इसमें और क्या किया गया, इसमें उत्तरदायी शासन का प्रयोग किया गया पहली बार। हम लोग भारत में उत्तरदायी शासन, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए जो फैक्ट है क्वेश्चन का वो हम लिखते हैं। उत्तरदायी शासन का प्रयोग यहाँ पे किया गया, ठीक है। और कहा गया कि प्रत्येक 10 वर्ष पर जांच हेतु आयोग बनेगा, और इसी में आयोग बनेगा साइमन कमीशन, जिसका बहिष्कार किया जाएगा 1928 में, ठीक है। तो हम लोग अभी देखेंगे, इसके बाद देख लेंगे, ठीक है। और जो भारत सचिव जो थे वहाँ पे, भारत सचिव जो बने थे उसमें 15 लोग थे, तो 15 लोग को घटा के 8 से 12 लोग कर दिया गया, उसको कम कर दिया गया, ठीक है, ताकि पैसा कम लगे। और क्या किया गया कि जो उनका वेतन था वो अब वो अंग्रेज ही देते थे। और इंग्लैंड में एक ऊंचायुक्त को चुना गया, ठीक है, ऊंचायुक्त को चुना गया इंग्लैंड में, ठीक है। तो ये कार्य हुए। बात करें इसको, गांधी जी को लगा कि भाई बहुत ज़्यादा इसमें कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ मिला नहीं था। ये देखिए, एक तो उन्होंने ये द्वैत शासन किया था, और कुछ हस्तांतरित विषय दे दिए थे भारतीयों को, भाई आप लोग भी शासन चलाइए। लेकिन इसमें क्या किया गया था, इसमें तो बेकार चीज़ दे दिया गया था, जैसे शिक्षा को दे दिया गया था, ठीक है। और शिक्षा के साथ साथ इसमें स्वच्छता दे दिया गया था, ऐसे विषय दे दिए गए थे। और जो अच्छा विषय था वो अपने पास रख लिया था उसने, चिकित्सा दे दिया था इसमें। तो इससे क्या हुआ भाई, लोगों पे और मतलब सरकार पे और भार बढ़ गया, और उसके पास पैसा था नहीं, पैसा वाला सारा काम ये गवर्नर रख लिया था अपने पास, तो ये तो और उल्टा काम हो गया। तो गांधी जी ने इसको कहा कि ये जो कानून लाया गया है ये और ज़्यादा समय तक आर्थिक शोषण करने के लिए भारत का, और भारत में बने रहने के लिए इन लोगों ने ये कानून लाया है, ठीक है। ये फेल ही हो गया। फेल क्या हो गया, उन लोगों के लिए सही था, भारत के लिए गलत ही हुआ। अब इसके बाद वाला देखते हैं 1929 में जो आएगा। 1929 में नहीं आ पाएगा, 1935 में ही आएगा, तो उसको देखते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे। तो देखिए 1935 में आएगा भारत सरकार अधिनियम। देखिए इसमें क्या होगा, पहले इस समय का हिस्ट्री देख लीजिए क्या होगा। जैसे 1991 में हम लोगों ने देखा कि क्या हुआ था कि 10 साल पे जांच के लिए एक कमेटी बनेगी,
तो साइमन कमीशन बनी हुई थी 1927 में। पहले तो 10 साल बना था, लेकिन उन लोग पहले ही बना दिया, इसलिए क्योंकि वहाँ पर चुनाव होने वाले थे और चुनाव के चलते उन लोगों ने पहले ही बना दिया। और साइमन कमीशन में क्या हुआ कि सभी अंग्रेजों को रख देंगे, भारतीयों को रखेंगे नहीं, भारतीय परेशान हो जाएंगे भाई, ऐसे कैसे कर दिए तुम। और देखिए इस टाइम क्या होगा, इस टाइम होगा 3 गोलमेज सम्मेलन होगा साइमन कमीशन के पे बात करने के लिए। गोलमेज सम्मेलन क्या था कि एक ऐसे गोलमेज था और इस पर चारों तरफ सभी पक्ष के लोग बैठेंगे, जैसे भारतीय पक्ष, कांग्रेस का पक्ष, अंग्रेज का पक्ष, सब लोग बैठेंगे चारों तरफ। और ये साइमन कमीशन का यहाँ पर रिपोर्ट रख दिया गया है। और आप लोगों को जो गलत लगेगा बताइए कि भाई ये गलत है, ये बदलना है, ये नहीं बदलना है। तो गोलमेज सम्मेलन, हालांकि इसमें कोई भारत जैसे कांग्रेस का पहले में तो नहीं गया था, तो किसी समय हो गया था सत्याग्रह आंदोलन हो गया था। तो ऐसे तो बड़े बड़े आंदोलन हो गए थे, अंग्रेज काफ़ी डर में थे यहाँ पे, ठीक है। और नेहरू रिपोर्ट आ गई थी। जैसे नेहरू रिपोर्ट क्यों आई थी, जैसे साइमन कमीशन जब आया तो भारत ने कहा कि भाई हम लोगों को नहीं लिया है, तो अंग्रेज मजाक उड़ाने लगे कि तुम लोग कैसे बनाओगे संविधान। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट आई 1928 में, और उन लोगों ने पूरा संविधान बनाया था अपना। ये सब देखते हुए अंग्रेजों ने ये वाला अधिनियम लाया। और देखिए ये वाले अधिनियम में उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो हस्तांतरित और आरक्षित विषय थे वो सब हटा दिया। उन्होंने 3 सूची बनाई, ठीक है। एक सूची बनाई केंद्र के लिए, केंद्र इस पे कानून बनाएगा, एक राज्य के लिए, और एक बनाई समवर्ती सूची। आज भी यही है, अगर आप लोग भारत के 7वीं अनुसूची देखेंगे तो वहाँ पे 3 सूची बनाई गई है, तीनों अलग अलग बनाई गई है, ठीक है। आज भी वही चलता है। और जो समवर्ती सूची थी, जैसे आज क्या है कि समवर्ती सूची पे कानून केंद्र बनाएगा, लेकिन इस समय समवर्ती सूची वायसराय के अधीन थी, इस पे कानून वायसराय बना सकता था। तो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बात करें केंद्र में, तो केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी बना है। जैसे उस समय जो था वो पीएससी था, ठीक है, राज्यों वाला था, लेकिन जो यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग बना ये हो गया यहाँ पे। एक केंद्र में सुप्रीम कोर्ट बना है, ठीक है, 1937 में। तो ये है सुप्रीम कोर्ट। वो वाला जो सुप्रीम कोर्ट था वो कोलकाता के लिए था, लेकिन ये पूरे भारत के लिए बना। और इसके जो पहले जो सीजीआई थे वो थे मॉरिस ग्वेयर, ठीक है। तो ये पहले इसके सीजीआई बनेंगे और सुप्रीम कोर्ट बनेंगे भारत के लिए पूरा। और क्या बना केंद्र में, आरबीआई बन गया, शाख नियंत्रण है। तो जैसे आरबीआई का जो आज कार्य है वही मुद्रा का नियंत्रण, कि मुद्रा भारत की क्या होगी। मतलब अब भारत वाले काफ़ी मतलब पढ़े लिखे हो गए थे, तो वो लोग समझ रहे थे, उस समय नहीं समझ पा रहे थे क्या हो रहा है, ठीक है। एक केंद्र बन गया, मान लीजिए केंद्र हो गया, केंद्र के अंदर अब राज्य था, ठीक है। राज्यों का संघ कहा जाने लगा, राज्यों का संघ। फिर एक जो था वो मान लीजिए एक प्रांत हो गया, एक ब्रिटिश प्रांत हो गया, जैसे आज यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। एक हो गया राज्य, और तीसरा क्या था इसमें, जिसमें राजा थे, ठीक है, तो प्रांत थे। तो 3 प्रकार से इसको बांटा गया, ठीक है। एक होगा यूटी, एक हो गया राज्य, और एक हो गया रियासत। तो 3 भाग में इसको बांटा गया। यूटी में सीधा केंद्र का शासन होता था, राज्य में ये राज्यों को दे दिया गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे द्वैध शासन राज्यों का ख़त्म कर दिया गया है, द्वैध शासन खत्म कर दिया गया, और द्वैध शासन यहाँ पे केंद्र में ला दिया गया। यानी कि जैसे आज जो केंद्र में द्वैध शासन ही है, एक राज्यसभा होती है यानी कि राज्यों की सभा, और एक लोकसभा, तो वैसा ही यहाँ पर भी कर दिया गया, ठीक है। और राज्य का द्वैध शासन खत्म करके पूरा राज्य को आज़ाद कर दिया गया, वो लोग अलग ही बना सकते थे, ठीक है। प्रांतों को स्वायत्त कर दिया गया, नए प्रांत बने, उड़ीसा वगैरह इस समय बना, ठीक है। और क्या किया गया कि केंद्र और राज्य में शक्ति का विभाजन कर दिया गया, ये सूची बना के शक्ति का विभाजन किया, आप इस काम पे कीजिए, हम इस पे काम करेंगे, ठीक है। और केंद्र में द्वैध शासन ला दिया गया। द्वैध शासन में क्या था केंद्र में, जैसे यहाँ पहले क्या होता था, एक आरक्षित विषय था, एक हस्तांतरित विषय था, तो अब केंद्र में हो गया, केंद्र में एक आरक्षित विषय हो गया, और दूसरा हो गया यहाँ पे हस्तांतरित विषय। यहाँ पे भी सेम, एक जहाँ पे चुनाव होता था, ठीक है, इसमें वायसराय हो गया इसका राष्ट्रपति, और इसके जो हो गया वो हो गया मतलब वहाँ के जो लोग चुने गए। और एक इसमें था आरक्षित में वायसराय, और वायसराय की अपनी परिषद थी, ये लोग मतलब बिना किसी से पूछे कानून बनाते थे। तो ऐसे किया गया, ठीक है। और भी काम किया गया, जैसे इसमें से वर्मा को अलग कर दिया गया। बात करें तो
1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो जाएगा। 1912 में बिहार अलग होगा बंगाल से, फिर उड़ीसा भी अलग हो जाएगा 1936 में। और सांप्रदायिक निर्वाचन का और चुनाव बढ़ा दिया गया, उसमें दलित को, महिला को, श्रमिक भी इसमें जोड़ दिया गया, क्योंकि श्रमिकों का भी आंदोलन चल रहा था इस समय। आप लोग देखेंगे तो एक अलग ही आंदोलन चालू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, समाजवादी आंदोलन। तो ये सब हो गया था, ठीक है। तो ये सब हो रहा था भारत सरकार कारण दुनिया में जैसे किया गया। यूपीएससी एक नया चालू किया गया, सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया। फिर इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद और भी कई सारे आएंगे। जैसे अब तो भारत के लोग अब आज़ादी ही चाहते थे, उन लोगों को भी ये कानून सही नहीं लगा, बोले कि नहीं सब हमको नहीं चाहिए, और हम लोग पूरी तरह से आज़ादी हो, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारत ने अपना संपूर्ण आज़ादी का घोषणा कर दिया था, हम लोग संपूर्ण आज़ादी लेंगे। फिर इसके बाद 1935 के बाद 1938 से वर्ल्ड वार 2 चालू हो जाएगा। तो वर्ल्ड वार 2 में अंग्रेज इस बार भी चाहेंगे कि भारत को हम लोग साथ ले लें, और बोलेंगे कि हम आप लोग अगर मेरा साथ देंगे तो हम आपको आज़ादी दे देंगे। आज़ादी नहीं देंगे, मतलब हम आप लोगों को क्या करेंगे कि सब कुछ आप लोगों को कर देंगे, बस हम लोग आपका विदेश मामला, रक्षा, ये सब हम लोग अपने पास रखेंगे। संचार, जैसे हम लोगों ने देखा था कि जो संघात्मक शासन होता है तो उसमें संघ के पास बस यही होता है, बाकी राज्य अपने आप में आज़ाद होते हैं। तो उन्होंने यही बोला हम आप लोग को आज़ाद कर देंगे, लेकिन भारत मानने को तैयार नहीं था। भारत ने वर्ल्ड वार 2 में साथ नहीं दिया। यहीं पर 1940 में भारत व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट करेगा। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होगा। यानी भारत अब अंग्रेजों को पूरी तरह से हटाना चाहता था, ठीक है। इसी में उन लोगों को कैबिनेट मिशन आएगा, वेबर योजना आएगा। तो ये सब इसका इम्पोर्टेंट नहीं है। अंतिम जो आएगा यहाँ पे आएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। नाइनटीन 47, इससे पहले आएगा कैबिनेट मिशन, इसी पे भारत का संविधान बनेगा, ठीक है। तो हम लोग अभी देखेंगे कैबिनेट मिशन जो आएगा, ये भी लिख लीजिए, कैबिनेट मिशन। इसको हम लोग देखेंगे अभी, संविधान के बारे में देखेंगे, संविधान कैसे कैसे बना, ठीक है। तो ये आएगा 24 मार्च 1946 को आएगा, ठीक है। इसमें कहा गया कि भारत का एक संविधान बनेगा, संविधान सभा होगा, इसमें 3 लोग थे। ये हम लोग देखेंगे अभी, संविधान के बारे में भी देखेंगे, ठीक है, डिटेल करेंगे कि संविधान सभा कैसे बना, क्यों बना। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आएगा, और कहा गया कि 15 अगस्त को 2 देश बनेंगे, भारत और पाकिस्तान। ये हिस्ट्री का विषय है। इससे पहले भी कई सारे आएंगे, जैसे माउंटबेटन प्लान आएगा, उसको मनबाटन प्लान दिखाया जाएगा। तो जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सब देख लेंगे। हमारे लिए अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी पॉलिटिका इंपॉर्टेंट है। तो भारत और पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया गया, ठीक है। वायसराय पद की जगह पे गवर्नर पद आ गया, और 2 गवर्नर बने। इस समय माउंटबेटन गवर्नर थे, भारत के वायसराय थे, ठीक है। तो ये 1935 और 1947 का हो गया पूरा। अब हम लोग थोड़ा सा संविधान सभा को देख लेते हैं कि संविधान सभा कैसे बना। तो हम लोग संविधान सभा को कल करेंगे, आज वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।